सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आपको क्लास 10th के मैथ का पेपर के क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो 27 फरवरी 2024 को हुआ था। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बच्चों, हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था। तो हमारा क्वेश्चन बच्चों ये था, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी होता है। चलिए बच्चों, पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज एबीसी हमने बना लिया। बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार लेना है। चलिए हम बिंदु डी ले लेते हैं और ये सी डी को मिला देते हैं। चलिए हमें दिया जो है उसको हम लिखेंगे बच्चों। हमें दिया गया है कोण ये डी सी बराबर कोण बी ये सी। प्यारे बच्चों, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, इसको भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। चलिए बच्चों, हम देखेंगे कि सी बी ये बड़ी वाली भुजा यानी त्रिभुज एबीसी, ये सी बी हमारा ये है और सी डी इस त्रिभुज का यानी त्रिभुज ए सी डी का। और फिर हमने देखा सी ए, तो सी ए हमारा ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है यानी ए बी सी में भी आ रहा है और ए सी डी में भी आ रहा है। यानी हमें त्रिभुज ये ए सी डी और त्रिभुज ए बी सी को समरूप सिद्ध करना है। चलिए हम आएंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी डी में। प्यारे बच्चों, हमें एक एंगल दिया हुआ है कोण ये डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये हमें दिया है। और दूसरा एंगल हम देखेंगे, ये कोण सी जो है यानी एंगल जो ये एंगल सी है, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। देखिए ये सी इसमें भी आ रहा है, उस बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे तो इस बड़े वाले त्रिभुज में भी सी आ रहा है। तो कोण सी जो बराबर कोण सी ये उभयनिष्ठ कोण है, तो इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। चलिए बच्चों, इतना आप लोग काफी करेंगे। चलिए आप लोग इतना काफी कर लिए होंगे। अब हमारे दो एंगल यानी पहले दो एंगल बराबर हो गए, यानी पहले त्रिभुज एबीसी का दो एंगल त्रिभुज एसीडी के दो एंगल के बराबर है। तो हम ये समरूपता कसौटी से कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एसीडी समरूप त्रिभुज हैं। तो इसलिए ये समरूपता कसौटी से त्रिभुज इसका एंगल ये और इसका एंगल डी, तो इसका एंगल हमने ये ले लिया और इसका एंगल हमने ये डी ले लिया इसका। फिर हमने देखा सी दोनों में कॉमन है, तो सी हमने ले लिया, इधर से भी सी ले लिया। और इस त्रिभुज में हमारा बच गया, इस त्रिभुज का ये हो गया सी हो गया, इस त्रिभुज में बचा बी और ये हमने समरूप का, और इस त्रिभुज में बचा हमारा ये त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज डी सी ए। चलिए बच्चों, इसको उतारेंगे हम लोग। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए हम इसको इधर करते रहे क्योंकि इधर नीचे जगह नहीं है, तो हम इस बगल में करते रहे। त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज डी सी है, तो इसलिए इनके संगत भुजाएं बराबर होंगी। इनकी संगत भुजाएं बराबर नहीं, एक ही अनुपात में होंगी। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। चलिए, तो संगत भुजाएं यानी हमें सिद्ध क्या करना, सी ए, तो हम सी लिए और ये लिए, तो यहाँ से सी ए हो गया। और हम इधर से देखेंगे, हमने दूसरा और पहला लिया, तो यहाँ से भी दूसरा पहला यानी सी डी बराबर। फिर देखेंगे हमें सी बी लाना है, तो सी बी यानी दूसरा और तीसरा चर यानी सी डी और बटा यहाँ से लेंगे सी ए। चलिए बच्चों, क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो ये सी ए में गुणा करेगा, तो सी ए बन जाएगा
सी ए इंटू सी ए बराबर सी बी इंटू सी डी। प्यारे बच्चों सी ए इंटू सी ए हो जाएगा सी ए स्क्वायर और ये हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। इससे दम प्यारे बच्चों हमें ये सिद्ध करना था जो हमारा सिद्ध हो चुका है। प्यारे बच्चों इसको आप उतारेंगे, इसके लिए हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। चलिए चलिए देखेंगे इसको। डालेंगे इसको।